विधि विधान से पूजा कर और प्रतिवर्ष एकादशी को यह परंपरा के रूप में पूरे गांव में प्रचलित हुई और आसपास के क्षेत्र में पूरे भारत में इसकी प्रसिद्धि फैली कि किस प्रकार से एक पाषाण की मूर्ति पानी पे तैरती है और भविष्य का दर्शन हमें करवाती है। कहते हैं कि एक बार एकादशी से पूर्व जब पुजारी उसको स्नान ध्यान करवा रहे थे तो वह गिर के टूट गई। निर्णय लिया गया कि सोनियों से, स्वर्णकारों से, चांदी के तारों से उसे वापस एक रूप किया जाए, बांधा जाए। लेकिन जब चांदी के तारों से बांधा गया और पुनः मंदिर में उसे रखा गया तो अगले ही दिन चांदी के तार टूटे हुए मिले और वह पुनः मूर्ति जुड़ी हुई मिली। तो इसे एक चमत्कार के रूप में मान्यता मिली। इससे भगवान नरसिंह की महिमा पूरे क्षेत्र में और अधिक फैलने लगी। कहते हैं कि एक बार जब एकादशी से पूर्व पानी की कमी थी, नदी में नदी सूख चुकी थी क्योंकि तैराने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो नगर पालिका द्वारा 5-10 टैंकर द्वारा उस नदी में पानी भरा गया। कहते हैं कि उसी रात अत्यंत भयंकर बारिश हुई, सिर्फ उसी गांव हाट पिपल्या में हुई और नदी लबालब भरा गई और एकादशी के दिन धूमधाम से मूर्ति को तैराया गया और वह विधि संपन्न हुई। अर्थात भगवान नरसिंह की मूर्ति में ऐसा चमत्कार है कि वह उस विधि को संपन्न होने में स्वयं मदद करती है। ऐसी चमत्कार की अनेक कहानियां हैं जो उस मूर्ति से जुड़ी हैं। जो भविष्य दर्शन कराती है वह तो सर्वमान्य कथाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है और चमत्कार प्रतिवर्ष देखा जा सकता है। एकादशी के दिन मूर्ति के पास बैठने पर देवी अनुभूति होती है, आत्म शांति मिलती है, कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लोग अपने विभिन्न प्रकार की मन्नतें मांगने जाते हैं और भगवान नरसिंह उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसी कई कथाएं जनमानस में आस्था के रूप में प्रचलित है और इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बार बार सुनाया गया। बारिश नहीं होने की घटना हाट पिपल्या की 1980 की है। उसके बाद यह कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि उस रात अत्यंत बारिश हुई और एकादशी के दिन धूमधाम से मूर्ति तैराने का पर्व, एकादशी का पर्व, विमान लाने के पश्चात जो किया जाता है वह किया गया और लोगों को उस वर्ष की